जितने भी भाई बहन गार्जियन मेरा ये वीडियो देखेंगे या देख रहे हैं, मैं उनको सबसे पहले नमस्कार करता हूँ। और मेरा रिक्वेस्ट है कि जो इंसान हो जिसमें इंसानियत अभी भी ज़िंदा है, जो कुछ समाज सेवा करना चाहते हैं या कर रहे हैं, जो हमेशा सत्य के मार्ग पे चलते हैं, वो मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरा ये जो वीडियो है, चाहे जितने मिनट का मेरा वीडियो हो, आप लोग पूरा फुल देखिएगा। आधा अधूरा ज्ञान अधूरा बहुत ही खतरनाक होता है, आपको पता है। तो इसलिए मेरा वीडियो पूरा देखें, और मैंने क्या गलत बोला क्या सही बोला आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले बात आती है एक घटना से, और वो घटना मेरे ही ऊपर घटी है। आज से 18 दिन पहले हमारे घर में एक भैया की जो लड़की हुई थी, वो बक्सर शहर में हुई, और उसे कुछ प्रॉब्लम थी जिस वजह से हमें उसे बड़े अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, जहाँ पे उसे सांस की प्रॉब्लम थी और शायद गले में इन्फेक्शन के कारण उसे NICU में डालना पड़ा, जिसे वेंटिलेटर मशीन बोलते हैं। लगभग 17 दिन उस हॉस्पिटल में हमें रहना पड़ा, और 17 दिन में लगभग खर्चा 1.5 लाख रुपये आया। और आप लोग भी पता कर सकते हैं, मैं ये कोई बनावटी बातें नहीं बोल रहा हूँ। 1.5 लाख रुपया माँ मुंडेश्वरी हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक दिन का खर्च NICU का 12 से 14 हज़ार रुपया आता है। दवा का खर्च अलग होता है। बात यहाँ 1.5 लाख की नहीं है, नहीं 2 लाख की है, और नहीं 10,000 की है। बात ये है कि मेरे पास आज भगवान ने उतना सक्षम दिया है, मेरे भैया उतना 1.5 लाख रुपया जुगाड़ की और बच्ची की जान बचा। आज बच्ची ठीक है। मेरे ही साथ में वहाँ पे न जाने लगभग 4 से 5 बच्चियों का निधन हुआ, और उस निधन का कारण था कि उनके पास उतना पैसा नहीं था। आप सोच सकते हैं कि 1.5 लाख जो रुपया होता है एक मध्यम परिवार के लिए, एक मिडिल फैमिली के लिए बहुत बड़ा रकम होता है। हम लोगों की बस की बात नहीं थी, लेकिन ये तो पैसों के कारण उन लड़कियों की जान चली गई। लगभग 6 से 7 17 दिन में 6 से 7 बच्चियों का मरना कोई छोटी बात नहीं है। न जाने कितने रोज गरीब इंसान की लड़कियां, लड़के या मर्द, युवा जो है, जो पैसे के बगैर उनकी जान चली जाती है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पे क्यों नहीं गए, वहाँ पे तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। तो जो सरकारी हॉस्पिटल में गया है उसको पता है कि वहाँ की व्यवस्था क्या है। मैं खुलेआम बता देना चाहता हूँ कि यदि आपकी वहाँ पे पैरवी है, विधायक से MP जो है, मुखिया है, उनसे संपर्क है, तो वो फ़ोन करेंगे। तो उनके डर के नाम से जो डॉक्टर है, जो काम 1 घंटे में होना वो 10 मिनट में हो जाता है। आप ज़रा सोचिए कि हम उस पैरवी का, हम उस अनुशासन का क्या फ़ायदा जो फ़ोन करने पे हमें वो सुविधा मिलती। मेरा एक ही क्वेश्चन है, हमारे पंचायत में चाहे जो भी हो, वार्ड सदस्य हो, BDC हो, मुखिया हो, हम वोट 5 साल में वोट किस लिए देते हैं? आप भी सोचिएगा कि हम आखिर 5 साल में वोट किस लिए देते हैं? क्या दारू पीने के लिए? क्या ताश खिलवाने के लिए? आखिर इसकी आज तक कोई भी, लगभग हर इंसान बोलेगा कि मुझे जीताओ, मुझे वोट दो, वो नहीं करा हम करेंगे। हर साल इंसान आता है, हर साल झूठी वादे होती है। आज यदि हमारे बक्सर सदर हॉस्पिटल की हो या राजपुर प्रखंड की बात करते हैं, या कहीं भी जो मेरा वीडियो जिस पंचायत से लोग देख रहे हैं, वहाँ की यदि अच्छा स्वास्थ्य होता बिहार में, तो शायद आज हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में न जाना पड़ता। और मुझे इसके पीछे एक बड़ा स्कीम लगता है कि यदि सरकारी हॉस्पिटल को जो नेता हैं अच्छा कर देंगे, तो शायद जो प्राइवेट हॉस्पिटलों से उनकी जो जेबें भर रही है, ब्लैक मनी आती है। क्योंकि बड़ा हॉस्पिटल में बहुत ही कांड होता है, मैं बता देना चाहता हूँ। वहाँ पे ये कांड होती है कि जो इलाज है, जहाँ पे हमें 500 देना, वहाँ 5,000 लगता है। आप जोड़िए ना, एक सिंपल सी हॉस्पिटल का जो प्राइजेज है, दाम है, 18 दिन में 1.5 लाख, 2 लाख रुपया आम बात नहीं होती है। वही व्यवस्था सरकारी हॉस्पिटल में है, वही जो सरकारी में डॉक्टर बैठे, वही प्राइवेट में आकर उतना पैसा ले रहे हैं। वहाँ पे सिर्फ हाजिरी लगाया जाता है कि मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। बाकी यदि कोई मरीज जाता है तो उसकी ये बोलकर बातें टाल दी जाती है, रेफ़र कर दिया जाता है कि डॉक्टर साहब नहीं है, यह हमारे बस की बात नहीं है, जबकि वो कर सकते हैं।
यदि आज हमारे पंचायत के जितने भी वार्ड सदस्य हैं या बीडीसी है, सरपंच है, जब वोट आता है, जब चुनावें आती है तो हमारे पास आते हैं कि मुझे वोट दो, मुझे एक बार और मौका दो। लिस्ट बनाया जाता है। आपको पता है अभी ठंडी का मौसम चल रहा है और इस ठंडी में न जाने कितने गरीब ऐसे भी हैं जिनके पैरों में अभी चप्पल जूता तक नहीं, उन्हीं की पंचायत में। यदि वो चाहते जीतने के बाद भी 5 साल क्या 10 साल भी, कोई कोई ऐसा प्रत्याशी है कि 10 साल भी जीता हो, 2 बार जीता हुआ है, चाहे वो विधायक हो, एमपी हो, उससे मतलब नहीं है। मुझे जातिगत ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। सोचिए कि वो जो लिस्ट अपने वोट मांगने के वक्त बना रहा, आज वो ठंडी में थोड़ा बना लेता कि मेरे पंचायत में, मेरे वार्ड में, पंचायत का छोड़ दीजिए, मेरे वार्ड में जो 200-300 लोग हैं उनके घरों में कुछ ऐसा तो घर होगा जिनके पैरों में चप्पल नहीं होगा। क्या 5 साल में उतना पैसा नहीं कमाया है कि 2-3 लोगों को शुद्ध चप्पल जूता दे सके, खुद एक मतलब वो ये क्या बोलते हैं, कंबल दे सके जो ठंडी में उसे बचा सकता है, मरने से बचा सकता है। कुछ ऐसा भी घर है हमारे पंचायत में, उसी के वार्ड में, कि जो खाने बगैर लोग मर रहे हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं है। वही पैसा, वही बीडीसी हो, वही मुखिया हो, वही वार्ड हो, जो फंक्शन आता है, पर्व त्योहार आता है तो अपने बैठ के चापलूसी करके दारू पीने में पैसा हज़ारों खर्च कर देते हैं। लेकिन वही बातें हमारे पंचायत के, हमारे लोगों को हित के लिए लोग क्यों नहीं कर पा रहे। 2 साल तक हम गुलाम रहे अंग्रेजों के। उस समय भी लोग चमचा थे, जो हमारे ही अपने देश के कुछ ऐसे चमचे थे जो अंग्रेजों को राज करने पे मजबूर किए। आज वही स्थिति, आज़ादी होने के बाद भी हम चमचों से परेशान हैं। बहुत सारे लोगों को ये जो मेरा वीडियो है लगा कि मैं तो पागल हो गया हूँ, मैं बकवास कर रहा हूँ। मेरे दिल पे जो बीती है, मैंने जो उन 4-5 लड़कियों की मौत देखी पैसे के बगैर, इनके पीछे कौन जिम्मेवार है? इनके पीछे हम किसी बड़े सीएम पीएम को दोष नहीं देंगे, क्योंकि वो ऊपर है, क्योंकि जो हम नीचे से लिस्ट बना के देते हैं वही तो होता है। आज सीएम जी पूछेंगे सदर अस्पताल की स्थिति क्या है, पीएमसीएच की स्थिति क्या है, लोग दिखा देंगे, झूठा दिखावा कर देंगे, यहाँ बढ़िया इलाज होता है। ये होता है। सच तो ये है कि वहाँ पे गरीबों की इलाज नहीं होती, वहाँ पे पैरवी वालों की इलाज होती है, वहाँ पे धनी लोगों की इलाज होती है। गरीब आज भी मर रहा है, 10 साल पहले भी मर रहा था। और यदि आज भी कोई आवाज़ नहीं उठाता, आज भी अपने हक के लिए हम नहीं लड़ते हैं, तो आज भी मर रहे हैं। बाकी छोटी मुँह बड़ी बात, मैं इतना ही कहूँगा कि यदि हमारे पंचायत के जितने वार्ड सदस्य हैं वो यदि चाह देंगे, जितने बीडीसी, जितने सरपंच हैं, यदि मानवता के बल पे वो चाह देंगे तो बीडीसी सरपंच के पास जाएगा, सरपंच जी मुखिया के पास जाएंगे अपना हल लेके कि हमारे पंचायत में, हमारे गाँव में एक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, जिससे फर्स्ट ट्रीटमेंट जो होता है मेडिकल लाइन में, वो फर्स्ट ट्रीटमेंट हो जाए और बाकी फिर रेफ़र कर दिया जाए सदर अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में, जहाँ से अच्छा ट्रीटमेंट हो सके। और वो यदि वहाँ से मुखिया के कहने पर भी नहीं हो रहा है तो वो विधायक से कहेगा, विधायक से नहीं हो रहा तब सीएम के पास जाएगा, तो शायद ऐसी स्थिति हो सकती है। लेकिन यहाँ सिर्फ जातिगत लोग हैं, अपनी जाति के बारे में सोचते हैं। चाहे कोई भी जाति का हो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आज हमारा जो बिहार है, हमारा जो देश के लोग हैं, गांव के लोग हैं, राजनीतिक चमचागिरी, इस पे सबका ध्यान है। कौन कहाँ जा रहा है, कौन कैसा खा रहा है, एक दूसरे से जलन है। लेकिन रोज़ इंसान मर रहा है, रोज़ हम 5 साल तक वोट देते हैं किस लिए? बाकी मैंने ये वीडियो किसी को दिल दिखाने के लिए नहीं बोला, नहीं मैं किसी का नाम धरा हूँ। और हाँ, जब मैं हॉस्पिटल में था तो एक विधायक जी को भी मैंने कमेंट किया था कि विधायक जी, हमारे सदर अस्पतालों में सिर्फ अमीरों का इलाज होता है, पैरवी पे इलाज होता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उनको कि उन्हें कमेंट किया था, ये बोला था कि मैं गरीबों के लिए हमेशा साथ हूँ, आप लोग मुझे याद करें। मैंने उनका कहने का मतलब है कि जब जब हम अस्पताल में जाएं उनको फ़ोन करें कि विधायक जी हम आए हैं, मेरा इलाज करवा दीजिए। और जिसके पास नंबर है वो तो हमेशा मरेगा। तो विधायक जी, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि यदि आप मेरा वीडियो आपके पास पहुँच जाए तो आप उस नंबर के लिए मत पाटिए, आप स्थिति वहाँ पे सबके लिए सेम करवा दीजिए, सबके लिए अच्छा हो, सबके लिए बढ़िया हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।